नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपना अपना जातिगत समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल हर वर्गों को साधने का समीकरण बैठाते नजर आ रहे हैं। और भाजपा की नज़र अब प्रदेश के 10% वोट बैंक पर है, यानी ब्राह्मणों की तरफ है। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। सीएम ने इस दौरान पंडितों और पुजारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने पुजारियों का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया। इसके साथ ही संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती करने और मंदिर के पास की जमीन का पुजारियों को स्थायी पट्टा देने का वादा भी किया। इस ऐलान ने कांग्रेस के सियासी गणित को भी गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस को भी ब्राह्मण वोट बैंक की बड़ी आस थी। हालांकि सीएम के बयान को कांग्रेस ने सियासी ऐलान बताया है, तो ब्राह्मणों को क्या वरदान मिल गया है, इसी पर चर्चा शुरू करें। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में जातिगत फैक्टर कितना अहम है, यह बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति साफ बता रही है। दोनों दल दलित, ओबीसी, सामान्य वर्ग के वोट हासिल करने के लिए एजेंडे तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस जहां किसानों और सरकारी कर्मचारियों पर दाव लगाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर ही खड़ी नजर आ रही है। इसका नजारा उस समय देखने को मिला जब नाराज वोटर्स को मनाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेल दिया। परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम के चरित्र का पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का तो ऐलान किया ही, साथ में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती किए जाने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने पंडितों और पुजारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद अब मंदिर के पुजारियों को 3,000 की जगह 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही जिन मंदिरों की खुद की जमीन नहीं है, उनका विक्रय न हो, इस बात का ध्यान रखे जाने की बात भी सीएम ने कही। और पुजारियों को कई अधिकार सौंपे जाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोक जी 4,000 से शुरू करते हैं। मान जाओ महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा, 5,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। जय परशुराम। इसके साथ ही सीएम ने कर्मकांडी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने, सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को हर तरह की सहायता दिए जाने और अन्य समाज के निर्धन परिवारों के लिए भी संभल योजना से सारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का ऐलान किया। हालांकि सीएम के इन ऐलानों पर कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को महज चुनाव में हर वर्ग की याद आती है। पुजारी हो या ब्राह्मण, ये याचक नहीं होता है। ये स्वामी अवधेशानंद जी ने आज कहा अपने प्रवचन, सुदामा ने कोई याचना नहीं की थी, भगवान कृष्ण ने वैसे दिया था। तो याचना करके देना पड़े तो भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह के सम्मेलन में याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो वैसे ही मुख्यमंत्री किसी जाति या धर्म का नहीं होता और राजा होता है, वैसे ही सब होना चाहिए। लेकिन अब वो याचनाएं की हैं आलोक शर्मा जी, देखते हैं कितनी पूर्ति होती है। मध्य प्रदेश में जिस किसी पार्टी से ब्राह्मण रूठता है, तो चुनाव में उसकी राह मुश्किल हो सकती है, खास तौर पर विंध्य मध्य भारत में, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण वर्ग की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। दोनों अंचल की 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण हार जीत के समीकरण तय करते हैं, जबकि अन्य अंचलों में भी इनकी ताकत का एहसास राजनीतिक दलों को है। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार ब्राह्मण वोट बैंक किसका भला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष परियार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गीत धीर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले गीत दीजिए आपके ही पास कि लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि मानदेय बढ़ाया जाए पुजारियों का, और बीजेपी ये कहती रही थी कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ हैं कि उनके राज में जो मस्जिदों के उलेमा हैं, मौलवी हैं, उनको तो पैसा मिलता है लेकिन मंदिर के पुजारियों को नहीं मिलता है। अब तो शिवराज जी ने पिटारा खोल भी दिया है, लेकिन कांग्रेस फिर भी कह रही है कि चुनाव में ही क्यों आपको ब्राह्मण याद आते हैं। देखिए, कांग्रेस का तो काम है केवल और केवल आरोप लगाना, और आरोप नहीं लगाएंगे तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा, इनको खाना हजम नहीं होगा। वो भी इसलिए क्योंकि इनको कुछ भला नहीं करना है किसी वर्ग का। और जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश की जनता का भला करती है तो उसको विभाजित करने के लिए, जैसे कि नेहरू जी कहते थे आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, फिर इनके राहुल गांधी जी जिनको आसमान और खुले में अंतर नहीं मालूम, वो झूठे इल्जाम लगाते थे। उसी प्रकार से कांग्रेस के अभी इनके जो चमचे हैं वो भी झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं आदर करता हूँ लोगों का, ये समझदार होने के बावजूद ये जो समाज को विभाजित करने का ढोंग करते हैं, ये जनता बिल्कुल भी अब जो है सहन नहीं करेगी। और इनका बार बार नकारती, इनको मुंह की खा के आनी पड़ती है। अभी भी देखिए, मस्जिदों का एक वक्फ बोर्ड होता है, वहां से पूरी चीजें संचालित होती हैं। मंदिरों से का जो कंट्रोल है वो देखिए सरकार के हाथ में। सरकार वहां से बहुत भारी मात्रा में कई कई बड़े मंदिरों से, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो बड़े मात्रा में धन वहां से अर्जित करती है, लेकिन कभी दिया नहीं गया है। अब देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश में जब इस प्रकार की पहल हुई है एक किसी, और मैं ब्राह्मणों की जहां तक की बात आ रही है, यहाँ पर ब्राह्मण क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पर तो वर्ग विशेष, देखिए जैसे हम सीएस की बात करते हैं या हम ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, उसी प्रकार से जो मंदिरों का संचालन हो रहा है, जब सबका साथ सबका विकास की बात आती है और भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है, तो निश्चित रूप से कोई भी वर्ग का इसलिए व्यक्ति, और ब्राह्मणों की बात आखिरी हो रही कि जब ज्यादातर पुजारी ब्राह्मण ही हैं, जो संस्कृतों के शिक्षकों की भर्ती होनी उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण ही हैं, जो कर्मकांडी छात्र हैं छात्रवृत्ति मिलेगी वो भी ज्यादातर ब्राह्मण हैं, मौका भी परशुराम जी की प्रतिमा के अनावरण का था। मनोज जी, दिन तो बड़ा शुभ है और अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए, दूसरी बात जो आपने ब्राह्मणों की बोली, ब्राह्मण विशेष रूप से आप कभी जाएंगे, संस्कृत संस्थान है होशंगाबाद रोड भोपाल पे स्थित, तो आप देखेंगे सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग आपको वहां पर मिलेंगे। और ऐसा नहीं, जो भी संस्कृत में अगर निपुण है हमारे यहाँ पर आज उसमें भी सर्व समाज का सहयोग था। उसका कार्ड आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, संतोष भाई ने भी पढ़ा है। इसीलिए उसमें बीजेपी कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा के ही नेता थे या केवल ब्राह्मण ही थे, वो कार्ड भी सर्व समाज का था। लेकिन जो घोषणा हुई है वो उन्हीं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं। नहीं मनोज जी, पुजारियों की यहाँ जो देव जो है, देखिए जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वो जाति पे आधारित नहीं, कर्म पे आधारित होनी चाहिए। तो मंदिर की जो देखभाल कर रहा है उसके भी तो परिवार है, या मंदिर की देखरेख के लिए वो क्या भूखा रहेगा? आप स्वयं बताइए। तो कम से कम जो है व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए ना कि कोई भी व्यक्ति, प्रदेश की जनता जो है उसने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तो सबकी चिंता करते हैं, तो एक वर्ग कोई अछूता कैसे रह जाए? ऐसा होना चाहिए। लेकिन कल ही मंदसौर में एक दलित को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया, फिर पुलिस की मौजूदगी में उसकी बारात निकालवाना पड़ी। तो 21वीं सदी में जब हम साइंस इतना अप्रूव हो गया, रॉकेट हमारा चांद पे हम पहुंच गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही, इसलिए जाति का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। और हिंदुस्तान में जो नहीं जाती वो जाति नहीं मनोज जी, आपने जो बात बोली, देखिए मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि जो घटना है वो नहीं हुई है, निश्चित रूप से हुई है। लेकिन हमारी सरकार ने देखिए संवेदनशीलता दिखाई, और इसलिए मैं सरकार की बात ही नहीं, मैं तो जो हमारे सामाजिक समीकरण है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए हमको ब्राह्मण कहना पड़ रहा है। इसलिए आप बताइए, जब आप आदिवासी सम्मेलन करते हैं तब ये नहीं कहा जाता है ना कि सर्व समाज सम्मेलन है। जब दलितों के लिए कोई महाकुंभ किया जाता है, जब कुंभ जैसा आयोजन जो हजारों साल से हो रहा है, उसमें अगर दलित महाकुंभ अलग से करना पड़ रहा है, इसका मतलब एक मैसेज देने का खेल है ना, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो तो देखिए सर, हम जब हर वर्ग की बात करते हैं तो सब वर्गों को हम समान दृष्टिकोण से देखते हैं। और जब हम देखिए ओबीसी मोर्चे की, अल्पसंख्यक मोर्चे की, उसके अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए योजनाएं लेके आए हैं। अब यहाँ तक कि हम देखिए जो आपने सभी के लिए आपने मोर्चा बनाया और कांग्रेस नहीं बनाया, वरना एक ही बहुत था कि ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, इतने प्रकोष्ठ मोर्चे की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये पता है क्योंकि ये जाति सिस्टम हिंदुस्तान में इतना अभी नीचे तक है और उसको निकालने में समय लगेगा, लेकिन सारे लोग प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे ये भी खत्म होगा।
देखिए जी कांग्रेस जो है तोड़ने का काम करती है। मैं वही चीज बता रहा था, शुरुआत ही मैंने वहां से करी कि नेहरू जी स्वयं बोलते थे कि हम एक्सीडेंटल हिंदू। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में लोगों को तोड़ते हैं और भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आज भी कांग्रेस का ये जो तंज है ये सिर्फ और सिर्फ इसी ओर इशारा करता है। इन्होंने क्या किया ये वो बताएं, क्योंकि अभी जब चुनाव आते हैं तो इनके बड़े बड़े नेता हिंदू बनने की एक होड़ लग जाती है कांग्रेस में, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे कोई भी जो भी जिस धर्म को मानता है वहां वो निरंतर जाता रहता है। लेकिन यहाँ पर तभी राहुल गांधी क्यों मंदिर जाते हैं, तभी कुल्ला और आचमन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं तभी ऐसा क्यों दिखता है, कभी वो जब लेकिन हाथी की एक सवारी करते हैं। एक चीज पे तो दोनों एकमत हो। आज जो ईद की नमाज हुई तो ना आपके बड़े नेता पहुंचे ना कांग्रेस के बड़े नेता, वरना होड़ मची रहती थी। दिग्विजय सिंह जरूर इंदौर में दिखाई दिए, बाकी बहुत सारे बड़े नेता भोपाल में भी नहीं दिखाई दिए। तो संतोष जी, बीजेपी का तो आरोप है कि आप तोड़ रहे हैं और चुनाव के समय ब्राह्मण याद आ रहे हैं। तो आप याद कीजिए जो 5 राज्य मंत्री बनाए गए थे चुनाव के पहले, जिसमें कंप्यूटर बाबा भी थे, जिनके बाद में वायरस आ गया और आपके साथ चले वो, और बाद में आप भी उससे परेशान हो गए थे। कई और बाबा थे, उनमें से एक ने सुसाइड भी कर लिया है। तो आपको अभी तो चुनाव के समय सारे ब्राह्मण और बाकी सारे लोग क्यों याद आते हैं, चुनाव के पहले क्यों नहीं? एक तो आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। मतलब जी देखिए क्या है कि जहाँ तक जो पुजारियों के मानदेय की जो बात है, ये तो पूर्व में कमलनाथ जी ने जो आवाज सिस्टम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अरे मेरे को डिस्टर्ब आ रही है, आ रही है आवाज। आप आपका म्यूट कर दीजिए आप, और जो दूसरे से ऑडियो आ रहा है आपका। एक मिनट। चलिए अब तक हमारी टीम आपका ठीक कर रही है। मैं खिलावन जी के पास जा रहा हूँ। खिलावन जी भी, तो खिलावन जी 10% आबादी है, 60 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव, 5 अभी सांसद हैं जो अभी पांचों बीजेपी से ही हैं, और 31 विधायक हैं जिसमें से 19 बीजेपी से हैं। तो बड़ी संख्या है, निर्णायक संख्या है, क्योंकि 230 में से 60 लगभग 25% सीटों पर प्रभाव है। तो उसकी अनदेखी तो कोई भी नहीं करना चाहेगा, और खासतौर से सत्तारूढ़ दल तो। निश्चित तौर पे मनोज जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे सभी वर्ग को कोशिश न सिर्फ सत्तारूढ़ भाजपा को बल्कि कांग्रेस भी शुरू करेगी। आप देख रहे होंगे कि आदिवासियों का सम्मेलन, अनुसूचित जातियों का सम्मेलन, सभी तरह के सभी वर्गों के सम्मेलन लगातार होते रहे हैं, और उसका दोनों ही दल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस पर केंद्रित होकर बात करते रहे हैं। आज जो घोषणा हुई है, अभी संतोष जी पूरी तरह से बोल नहीं पाए थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कमलनाथ जी की सरकार बनने के ठीक 2 महीने बाद फरवरी 19 में कमलनाथ ने अपने घोषणा पत्र में जो उल्लेख किया था कि हम पुजारियों का वेतन मान बढ़ाएंगे, तो उस समय जो है बिना जमीन जायदाद वाली, बिना संपत्ति वाली मंदिरों के पुजारियों का वेतन मान 1000 रुपया था, उसे बढ़ा के 3000 रुपया किया गया था। साथ ही 3% भत्ता, और जो पुजारी रिटायर हो गए हैं, जो पूजा नहीं कर पाते, किसी आसक्त हो गए हैं, उनके लिए पेंशन की योजना का उल्लेख किया गया था और घोषणा की गई थी। और मेरी जानकारी में कुछ दिन बाद का में खबर पड़ा था कि वहाँ के पुजारियों को 377 पुजारियों को जो एक साथ 7 महीने का वजीफा या मान दे दिया गया, ऐसा एक जानकारी में आई थी मेरी। तो ये पुरानी बात है। बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हुआ था, कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन हुए थे इसको लेकर। हाँ, सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए भी किया गया था बाद में, जब घोषणा हुई थी उसके बाद। तो ये सब होता रहा है, कोई ये नई बात नहीं। लेकिन हाँ, आज परशुराम जयंती के मौके पर जिस तरह से शिवराज जी ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उसको 3000 से बढ़ाकर 7000 रुपये 5000 रुपये किया है, ये बहुत उल्लेखनीय है। क्योंकि कई मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल आय विहीन थे, साधन विहीन थे, वहाँ के पुजारियों को न उसमें चढ़ावा आता था, न कुछ आता था। पुजारी और उनके परिवार के भरण पोषण की बहुत दिक्कत होती थी। घोषणा का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और उल्लेख करना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है। यदि सरकार की मंशा इस पे है, यदि सरकार चाहती है, तो जिस तरह से चर्च के पादरी को और जिस तरह से मस्जिद के मौलवियों का वेतन जो है बहुत
पर्याप्त दिया जाता है और उनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती है। उसी मान में हमारे हिंदू धर्म के मंदिर के पुजारियों का वेतनमान और उनकी सुविधाएं भी बढ़ाने की जरूरत है। इसमें सरकार को बहुत सवाल मेरा आपसे था, ध्यान देना चाहिए। जी संतोष जी, आ रही आवाज आपको? अब आ रही आवाज, आ रही जी। जहाँ तक जो है पुजारियों का मानदेय का मामला है, कमलनाथ जी ने 3 गुना बढ़ा दिया था, 1000 से 3000 हो गए। अब जो है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा करी है 5000 की, स्वागत योग्य है, लेकिन क्या घोषणा में अमल होना चाहिए। और अभी पूर्व में भी आपने देखा होगा 60,000 घोषणाएं इनकी वैसी पड़ी हुई है जिसमें आज तक अमल ही नहीं है। कि अभी कईयों को जो आदिवासियों के बच्चों को छात्रवृत्ति आज तक नहीं बटी है। पूरे प्रदेश के अंदर झूठी घोषणा करना है, झूठ बोलना है, इससे थोड़ी काम चलेगा। और जहाँ तक जो है बढ़ाने की बात है और बढ़ा दीजिए, 5000 10,000 बड़े स्वागत भी हो, उसके अंदर क्या दिक्कत, लेकिन एक्चुअल में बढ़ना चाहिए, बढ़ता नहीं है। ये क्या है, झूठे सपने दिखाते हैं। मंदिरों के अंदर आपको पूरे, मनोज जी आपको खुद ही मालूम है कि मंदिरों में कैसे कब्जे हुए हैं, कौन ने किए हैं, कहाँ कहाँ कैसी दुकानदारी पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये जो सही चीज से इम्प्लीमेंट करे तो कोई अच्छी बात है, तो स्वागत भी होगा, कोई बात करेंगे कांग्रेस की ओर से, या आपके घोषणा पत्र में होगा कि सरकार बनेगी तो अवैध कब्जे मंदिरों की। देखिए मनोज जी, हमारे घोषणा पत्र में हमने बोला था 3 गुना करने का, 3 गुना कर दिया था। हमने उज्जैन के मंदिर को जो है 300 करोड़ की घोषणा करी थी, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको सरकारी चेंज हो गई। 50 करोड़ जो है अंदर जो गर्भगृह के अंदर इंटीरियर के लिए करा गया था, तो 350 की घोषणा तो हमने पहले ही कर दी थी, उसको पूरा अमल कर दिया था, उसको काम करवाने चाहिए जल्दी उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या कल चल रहा है, 85% काम हो गया है। किसका काम हो गया? महाकाल मंदिर परिसर का कह रहे हैं ना, महाकाल मंदिर का काम चल रहा है। वो 300 करोड़ माननीय कमलनाथ जी ने दिए के समय घोषणा हुई थी ना, उन्होंने करा था। उनकी इच्छा शक्ति थी कि जो है महाकाल मंदिर को पूरे विश्व के पटल पे रखा जाए, उन्होंने करी थी। अंदर इंटीरियर के काम के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे, उसके अंदर काम चल रहा है। तो मेरा मतलब हमारी पूरी नया क्या है इसके अंदर, ये बताइए ना। नया गीत जी से पूछ लेते हैं। गीत जी, इस घोषणा में नया क्या है? कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि तो कमलनाथ जी ने किया। राम वन पथगमन की बात करें, चाहे महाकाल कॉरिडोर के विस्तार की बात करें, या भजन मंडलियों को उपकरण दिलने की बात करें, कांग्रेस के समय हुआ, मानदेय भी उनके समय बढ़ा है। आप गौशाला हमने जो है 11 महीने के अंदर 1100 गौशाले बना के पूरे हैंडओवर कर। तो देखिए अपन उत्तर ये देखिए क्या है, कांग्रेस का काम जो है केवल और केवल ये लोगों के जबरदस्त जो है किसको भ्रम फैला रहे भैया, आप दीजिए ना, देने में क्या दिक्कत है। ये 17 साल से क्या कान में रूई लगा के बैठे हुए थे? 17 साल पहले क्यों नहीं दे दिया? माननीय कमलनाथ जी ने जब 3 गुना करा, अभी तो आज बढ़ा ना उसके अंदर। और मानेंगे ना कि घोषणा होने में, अमल करने में समय लगता है। आपने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा। मनोज जी कृपया ने चुप। देखिए क्या है मनोज जी, आपने किसानों की बात करी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा हमने, बाकी का 27 लाख। उसके बाद सरकार चली गई। अरे 27 लाख, 27,000 नहीं, पटल के अंदर आप भी मनोज जी बातें कर रहे हो, आपके सामने की बात है, नहीं करा क्या? मैं तो आपको वही कह रहा हूँ, घोषणा करने में और अमल करने में समय तो हो गया। आप ये बताइए, आप बोल रहे थे कि साहब उनने घोषणा कर दिया, अरे हमने तो अमल ही कर दिया घोषणा करके। चलिए 1000 की जगह क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आप केवल घोषणा करते हैं, कांग्रेस ने अमल किया। देखिए ये कहीं किसानों पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे पहली बात 1 रुपए यूनिट हमने बिजली मनोज जी, इनको चुप करवाइए से बीच में डिबेट नहीं हो पाए, ये क्या तरीका है? तो भाई आपके पास आऊंगा मनोज जी, चुप करवाइए। नाम में संतोष ये बताइए, बिजली के अंदर हाहाकार मचा मध्य प्रदेश के अंदर। अरे संतोष भाई, आपके नाम का ध्यान रख लो, संतोष रख लो, आपके पास आऊंगा जी। चलो बोल संतोष भाई, अब असंतोष मत रखिए, आप संतोष ही रखिए, आप बैठिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये की शुरुआत जो है सत्ता में किस प्रकार आई थी? हिंदू मुसलमान का बंटवारा जो हुआ था देश में, हुआ था। अरे भैया, हिंदू मुसलमानों का बंटवारा आपने करा, पूरे देश के अंदर दंगे आपने फैलाए, गांधी जी की हत्या आपने करवाई, कोई तैयार नहीं है। अनैतिकता की जो है नाम ही होना चाहिए। संतोष भाई थोड़ा समय मत, आपका प्रशिक्षण ठीक नहीं हो रहा है कांग्रेस में। मनोज जी क्या तरीका है, बदतमीजी कर रहे हो आप जब आप बदतमीज तुम हो जो हिंदू मुस्लिम।
मनोज जी इनका? मनोज जी क्या तरीका है? संतोष जी भाषा की संयम मर्यादा रहना चाहिए। अरे भैया आपके राहुल गांधी कहाँ है आज? क्या आपको बराबरी से मौका मिला सबको। जी गीत जी तड़ी पार पूरे ये राहुल गांधी की बात है तो आप देश के अंदर गृह मंत्री तड़ी पार है। ये आप ये अपना ये जो है अपने कांग्रेस पार्टी का आचरण दिखा रहे हो संतोष भाई। तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कर बात तुमने तो जनता का दंगे तुम भड़काते हो। ये क्या बातें कर रहे हो? आचरण की बात करोगे पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर कैसे मैं नीचे गिर सकता हूँ? तुम चप्पल चाटने वाले लोग जो है, सोनिया गांधी की चप्पल चाटने वाले लोग जो है हमसे बहस कर रहे हैं। जाके तुम्हारे चप्पल तुम चाट रहे हो जाके सिंधिया के। जनता पार्टी उसी लेवल पे आके जवाब देगी, लेकिन जनता का समय खराब मत करो। तुम लोग सवाल है हिंदुओं के नाम पे छलावा किया तुमने, देश का बंटवारा करवा दिया। पाकिस्तान पहले बेच आए थे, अब जो है कश्मीर भेजने की तैयारी में थे। अब जनता और जनता मूड बनाने में लगा हुआ है। अब तुम्हारे कमलनाथ जी तो ऐसे घर बैठे हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। तुमने करवाई थी देश के अंदर, तुम फैलाते हो। आया है कमलनाथ जी को उठने मुसलमान करने पे अभी भी बात नहीं आ रहे। भैया जनता के लिए काम करो, वर्ग विशेष की बात करो ना, कर्ज माफी हुई तो ऊपर से तुम्हारे राहुल गांधी का एक और झूठ बताता हूँ। राहुल गांधी की बात करो, बात करो यार, समझ गया ना। राहुल गांधी वैक्सीन और गोडसे की बात कर रहे हो। कौन सर फिरा भैया? उसको कहाँ से जोड़ रहे हो तुम? तो चोर हो तुम तो। के बारे में बताओ ना। व्यक्ति है ना जो जनता के टैक्स के पैसों से अपने कपड़े अरे पूरे नर्मदा मैया को छलनी कर दिया। 600 करोड़ पौधे पूरे खा गए उसके। मुझे लगता है हम सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। खिलावन जी चलिए, आप दोनों का ऑडियो डाउन रहेगा। खिलावन जी, ये एक बड़ी समस्या है इस देश में। जब मुद्दों की बात होती है तो विकास से शुरू होती है, बाद में वो शमशान चली जाती है, नेताओं के व्यक्तिगत अपेक्ष पे चली जाती है। लेकिन आज की जो घोषणा है, तो वाकई में आपको लग रहा है चुनाव में उसका कुछ लाभ होगा? देखिए, या एक वर्ग का कम से कम लाभ होगा, पुजारियों का, जो एक जिनके लिए बड़ी एक संकट था कि पहले 1000 रुपये में, फिर 3000 रुपये में वो अपना गुजारा कर रहे थे, और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो उसके लिए तो शायद रकम अपर्याप्त है। जी, पूरे पुजारी इसमें संतुष्ट हो जाए ऐसी संभावना कम दिखाई दे रही मुझे। क्योंकि देखिए 5 एकड़ से अधिक जमीन के जो जिस मंदिरों में चढ़ी हुई है उसकी प्रॉपर्टी है 5 एकड़ के बराबर। उन मंदिरों के पुजारियों को 25,000 रुपया 2500 रुपया अभी मानदेय मिल रहा है। सरकार ने इस बारे में या शिवराज जी ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। 5 एकड़ से कम भूमि के जो है उसको 1500 रुपया प्रति माह मानदेय मिल रहा है, उस बारे में कोई चर्चा नहीं की। इस बारे में भी चर्चा नहीं है कि दक्षिण प्रांतों में, दक्षिण के भारत के दक्षिण के जो प्रांत है कुछ प्रांतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मंदिर में पुजारी रखने की बात हुई थी ताकि समाज में समानता। हाँ, तमिलनाडु में, दक्षिण के तमिलनाडु केरला में भी, ताकि दक्षिण के कुछ राज्यों में इस तरह का प्रयोग जो हुआ है मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए ताकि समाज में एक समानता का वातावरण निर्मित हो सके। यह भी देखने में आनी चाहिए, यह भी इस पर भी विचार की जानी चाहिए। मनोज जी, एक बात और मैं बहुत उल्लेखनीय मानता हूँ, गीत गंभीरता से सुने इसको, और जहाँ अपनी बात रखनी हो वहाँ अपनी सरकार के लोगों में इस बात को रखें। देखिए 18 के चुनाव के ठीक 18 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके ठीक 15-16 दिन पहले, चुनाव घोषणा के ठीक 15-16 दिन पहले 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया कि जो मंदिरों के पुजारी नियुक्त करने और पुजारियों को हटाने का अधिकार जो है वो अभी तक जो ग्राम सभाओं को थी उस अधिकार को सरकार ने अपने पास वापस ले लिया था। इस बात की बहुत आलोचना हुई थी और कई ब्राह्मण जो नेता थे इस बात की आलोचना करके सरकार को अपनी बात कहने का प्रयास किए थे। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग जो शिवराज सिंह सरकार की महती एक आयोग गठित हुई है, उस आयोग ने सिफारिश किया है कि जिन मंदिरों के पुजारियों के पास खुद का आवास नहीं है, जिन मंदिरों के पुजारियों के पास आजीविका के संसाधन के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं है, उन्हें
पुजारियों को जो है पट्टा दिया जाना चाहिए, सरकार की ओर से आवासीय पट्टा दिया जाना चाहिए, या जिस मकान में वो रह रहे हैं यदि सरकारी है या सरकारी आवास है वो, तो उसको उसके नाम पर आवंटित किया जाना चाहिए। ये सिफारिश की है जिस सिफारिश पर आज तक सरकार ने बिल्कुल। और एक गंभीर बात है, मुझे लगता है हो सकता है कि चुनाव में क्योंकि अभी 1.5 साल का वक्त है तो हो सकता है सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अब क्योंकि समय के अभाव है इसलिए तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, संतोष जी आपका, गीत जी आपका, खिलावन जी आपका। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घोषणा है ब्राह्मणों के लिए, खासतौर से पुजारियों के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कई और मंदिरों की हालत भी खस्ता है और खासतौर से जो दूर दराज के प्रांतों में स्थित हैं वहाँ उनके मानदेय जितना मिलता है उसमें कई बार जो है भगवान का भोग भी ढंग से नहीं लग पाता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए सरकार ने जब कुछ इतना किया है ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए, तो जो उनकी बची हुई कुछ और मांगे उस पर भी ध्यान देंगे। और उम्मीद की जाना चाहिए सारी घोषणाएं चुनावी घोषणा बनकर ना रह जाए, इसका लाभ वास्तविक लोगों को मिले। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।